संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज 8वें दिन भी प्रदेश भर के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर रहे। संविदा कर्मचारी नियमितीकरण और 2018 की नीति लागू करने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने साफ कर दिया है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी। तो हड़ताल कैसे खत्म होगी, दो सूत्रीय मांगों को लेकर क्या रुख रहेगा, ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जब तक सामने नहीं आएगा हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश के 32,000 एएनएम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते टीकाकरण समेत तमाम काम प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल इनकी मांग है कि नियमितीकरण किया जाए और इसके साथ ही जब तक नियमितीकरण ना हो तब तक जो 2018 के तहत नियम बनाए गए थे उससे लागू किया जाए। और यही कारण है कि धरना प्रदर्शन के साथ ही क्रमिक भूख हड़ताल पर जो एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, एएनएम हैं, वो हड़ताल पर बैठे हुए बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करती हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मेरा नाम मीना शुक्ला है, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हूँ। हमारी मांगे क्या क्या हैं? मांगे हैं हमारी कि जो हमारी जब तक नियमितीकरण नहीं होता तो 90% की जो नीति है 6 जून 2018 की वो लागू की जाए और हम सीएचओस का एमएलएचपी कैडर में हमको नियमित किया जाए। और जो दूसरी मांग है हमारी, तो उसमें ये है कि जो निष्कासित आउटसोर्स है उनको फिर से लिया जाए, वापसी की जाए और जो हमारे साथियों पर धाराएं लगाई गई है पिछली हड़ताल के दौरान उनको वापस ली जाए। हड़ताल के दौरान धाराओं को भी वापस लिया जाए। कोई बातचीत हुई स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से? कौन कौन आप लोग संविदा के जो कर्मचारी हैं, कौन कौन लोग हड़ताल पर है? अब तक कोई बातचीत? अभी तक हमारी शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं लिए। 18 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली गई है। अब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? कौन कौन से काम प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, ये हमारी मांगे हैं, 20-22 वर्ष पुरानी मांगे हैं जिनको लेकर के हम बैठे हैं। चूंकि शासन ने पिछली बार भी आश्वासन दिया था और 2 माह बीत जाने के बाद हमारी मांगे पूर्ण नहीं हुई हैं, तो अब हम उठने वाले नहीं हैं। हम हेल्पलाइंस हैं, आरोग्य केंद्र हैं, टीकाकरण के साथ ही तमाम जो जांच है और ओपीडी है, ये काम भी इस हड़ताल के चलते प्रभावित हो रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी इसी तरीके से हड़ताल जारी रहेगी। कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। स्वास्थ्य विभाग भले ही लाख दावे करे, पर कर्मचारियों की हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी की बात करें तो यहां के जेपी अस्पताल में जी मीडिया की टीम पहुंची। टीबी जांच केंद्र और डॉट्स दवा वितरण केंद्र पर कोई स्वास्थ्य कर्मचारी नजर नहीं आया। यहां पर ना तो डॉट्स की दवाइयां वितरित हो रही हैं, ना ही कोई डॉक्टर मिला। अब सवाल यह है कि दावे एक तरफ, हकीकत दूसरी तरफ, किस पर विश्वास किया जाए? तस्वीरें सामने हैं। प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है और हड़ताल के चलते कई तरह के काम प्रभावित हो रहे हैं। इस वक्त भोपाल के जयप्रकाश हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ये हॉस्पिटल का टीबी डिपार्टमेंट है, जहां पर टीबी की जांच और डॉट्स की दवाइयां जो टीबी उपचार के लिए ज़रूरी होती हैं वो दी जाती हैं। लेकिन देखिए, अभी यहाँ पर कर्मचारियों का टोटा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हड़ताल की वजह से कई सारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि 1-2 कर्मचारी ज़रूर काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी ये दावा कर रहे हैं कि अगले 1-2 दिन बाद वो भी हड़ताल पर जाएंगे। और इसी तरीके से तमाम जो सेंटर्स हैं वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। टीकाकरण भी प्रभावित हो सकता है। तो अब तक सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है, जिसके चलते हड़ताल लगातार जारी है। कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। कर्मचारी हड़ताल पर हैं, टीकाकरण अभियान पर इसका क्या असर पड़ रहा है, जरा यह भी जान लीजिए। अस्पतालों में स्टाफ की कमी देखने को मिल रही है। अस्पताल प्रशासन दावा कर रहा है स्थायी कर्मचारियों को काम में लगाकर स्टाफ की कमी को पूरा किया जा रहा है। सीएमएचओ कह रहे हैं हड़ताली कर्मचारियों से बातचीत कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी जिला स्तर पर एक चिट्ठी भी जारी की है और जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं उनसे बातचीत भी की है और अधिकतर कर्मचारी इस व्यू के हैं कि हम अपने कारण किसी भी हितग्राही का कोई भी नुकसान नहीं होने देंगे। कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी जानकारी हमने स्टेट लेवल पे दी है और हमारे जो दूसरे कर्मचारी काम कर रहे हैं और हम लोग खुद भी उनको भी समझाने का काम कर रहे हैं कि अल्टीमेटली हम सब अपने हितग्राहियों के लिए जिम्मेवार हैं और हितग्राहियों का नुकसान किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। ग्वालियर जिले में एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। फूलबाग चौराहे पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। 18 अप्रैल से ही जिले
के 778 संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से जिले में टीकाकरण अभियान भी प्रभावित हो रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी वरिष्ठता के आधार पर पक्की भर्ती, वेतन और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी भी दे दी है, अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी उसके बाद जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। हम लोगों ने अपने नियमितीकरण की मांग रखी हुई है। यहाँ पे जो सरकार द्वारा 2018 में जो नीति बनाई थी उसके प्रति भी मांग रखी है 90% का, और हमारे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको वापस एनएचएम में लेने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। सारी एएनएम बहनें स्ट्राइक में बैठी हैं तो टीकाकरण तो प्रभावित होगा ना, क्योंकि फील्ड में वैक्सीनेशन तो वही करती है ना जाके, तो सारी एएनएम यहीं बैठी हुई हैं। सरकार द्वारा 2013 से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर शासन प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं। 2018 में भी 42 दिन की हड़ताल की गई थी, जब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वयं स्वीकार किया था कि संविदा एक शोषण प्रभावित प्रथा है, जिसे मैं जल्द समाप्त करूंगा, इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। अभी कई दिनों से हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पे चल रहे हैं, और जिसके कारण अभी हम लोग जो हमारे रेगुलर कर्मचारी हैं उनसे हम लोग अपनी जनता को कम से कम परेशानी हो इसका ध्यान में रखते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी हम लोग उनको समझाइश भी कर रहे हैं कि ये जो 2 मांगे हैं वो शासन स्तर से उनकी पूरी की जाएंगी, लेकिन इसको जनता को उससे परेशानी ना हो इसके भी हम लोग साथ में ध्यान रखें। बुरहानपुर में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। जिले के 97 स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर हैं, जिससे टीकाकरण अभियान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वैसे तो नियमित कर्मचारियों को टीकाकरण में लगाया गया है, पर टीकाकरण केंद्र पर कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा। लोग बच्चों को टीका लगवाने ही क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ये सवाल भी सामने आ रहा है। कर्मचारी भी कह रहे हैं जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी। 18 को जो नीति लागू हुई है वही नीति को लागू किया जाए। और दूसरा जो है, जो हम लोगों के जो साथी चले गए थे वापस, जो मतलब एनएच में काम पहले कर रहे थे और अब उनको फिर बाद में उनको हटा दिया गया था, उनका अप्रेजल करके उनको निकाल दिया गया था, उनको वापस लिया जाए। और हम लोगों को मतलब संविदा कर्मचारियों को परमानेंट में मतलब सम्मिलित कर लेना चाहिए सरकार। 9 महीने से लेकर 5 साल तक के जो भी बच्चे हैं उन लोगों को एमआर के 2 टीके जरूर लगाए जाए। जिनका एमआर का एक फर्स्ट डोज हो चुका है उन लोगों को बुला के सेकेंड डोज लगा रहे हैं। उसके पहले से ड्यू लिस्ट तैयार की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता इस समय में मीजल्स का ज़्यादा प्रकोप रहता है, इसलिए हम लोग जो रेगुलर कर्मचारी हैं वो टीकाकरण कार्य में सहयोग कर रहे हैं और प्रतिदिन टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। सीहोर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिखने लगा है। जिले में एक साथ 950 संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से टीकाकरण अभियान पर बुरा असर पड़ रहा है। आलम यह है कि 24 से 30 अप्रैल तक टीकाकरण सप्ताह तो मनाया जा रहा है, लेकिन 5 साल के बच्चों को टीका नहीं लग पा रहा है। अस्पताल में भी स्टाफ की कमी की वजह से टीका लगाने के लिए लंबी कतार लग रही है। सिविल सर्जन का कहना है कर्मचारी की कमी से निपटने के लिए स्थायी स्टाफ को टीकाकरण में लगाया गया है। पर टीकाकरण हो रहा है पर टाइम पे नहीं होता है, और ये प्रॉब्लम है यहाँ, मतलब इसी बार की नहीं हमेशा की ये प्रॉब्लम है। टीकाकरण में हमेशा ये दिक्कत आती है। एक बार नहीं, मैं अभी 6 महीने का टीका लगवाने भी आई थी, तब भी मुझे यही दिक्कत गई थी बोले यहाँ पर। तो दिक्कत तो क्या, यहाँ दीदियों की कमी है, जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी कमी है, उसके कारण हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। काफ़ी देर हो गई बैठे हुए, यहाँ पे टीकाकरण के लिए आए हैं। यहाँ नर्सों की कमी है, इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है नर्स यहाँ टीकाकरण में। हम संतुष्ट नहीं थे, इसलिए हमने डबल से फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। और हम जब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारी मांग है नियमितीकरण की। हमारे हितग्राही हमको फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं कि हमारा दीदी टीकाकरण कब करोगे। हम चाहते हैं कि हमारे हितग्राहियों को पूरा लाभ मिल सके और हम अपने वापस ड्यूटी पे जा सके, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे माध्यम से हमारे हितग्राही परेशान हो। संविदा स्टाफ जो है वो हड़ताल पे है, परंतु हम जो है बाकी सारी व्यवस्थाएं जो हैं हमारे जो रेगुलर स्टाफ है उन लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है। एमपी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का टीकाकरण अभियान पर जगह जगह असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें सामने हैं। दरअसल 24 अप्रैल से विश्व टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से टीकाकरण अभियान कैसे पूरा होगा, यह सवाल भी सामने आ रहा है। इन्हीं सवालों के फहरिस्त में सबसे बड़ी बात, टीकाकरण अभियान का आगाज तो हो गया है, लेकिन जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ेगा क्या लोगों को इसका फायदा मिलेगा,
बच्चों को टीका लग पाएगा? इसी से जुड़ी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है। 18 अप्रैल से ये शुरू हुई और अभी भी स्थिति जिसकी तस बनी हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल का व्यापक असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है विश्व टीकाकरण अभियान पर। 24 अप्रैल से अभियान का आगाज हो चुका है। 30 अप्रैल तक यह अभियान चलेगा। अभियान का दूसरा चरण 24 मई से 30 मई तक चलेगा। 24 जून से 30 जून तक तीसरा चरण होगा। तो चरणों के बारे में आपने जानकारी ले ली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इस अभियान पर हड़ताल का असर व्यापक रूप से पड़ेगा? ऐसे में यह अभियान कैसे कामयाब हो पाएगा?